उमर। जी अम्मी। बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो ना, मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर देना। मगर कहाँ? अरे फहमीदा की तरफ, अपने पुराने मोहल्ले में। अम्मी अभी देर हो रही है ऑफिस से, फिर कभी सही। ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे कहाँ ना ले जाऊंगा, अभी देर हो रही है। ठीक है। दरवाजा बंद कर लीजिएगा। मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ। काफी बिजी नहीं हूँ मोबाइल में? हाँ। नहीं तो। तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे इस तरह से अवॉइड करोगे और मैं बर्दाश्त कर लूंगी? तुम हर वक्त लड़ने के बहाने क्यों ढूंढती रहती हो सीमल? सिमल? आफरीन। आई मीन आफरीन। ये सिमल कौन है? कोई नहीं है। इसका मतलब है तुम फोन पे किसी सिमल से बात कर रहे थे? दिखाओ मुझे फोन। तुम गलत समझ रही हो, तुम बैठो ना, मैं तुम्हें समझा। दिखाओ मुझे मोबाइल। आफरीन प्लीज, मैं बता रहा हूँ, खुद से बता रहा हूँ। देखो ऐसा है कि यार ये उमर की अम्मी के साथ क्या मसला है? क्यों, क्या हुआ? वो रोजाना उमर से पुराने मोहल्ले की जाने की जिद करती है। पुराना मोहल्ला, कितनी अच्छी यादें हैं ना वहां से हमारी, जब हम छोटे छोटे होते थे और अम्मी बाबा के साथ रहते थे। वहां के छोटे छोटे घर, छोटी छोटी सी गलियां, छोटी छोटी सी खुशियां। और ये सब भूल गई कि सारी परेशानियां वहीं से शुरू हुई थी। अम्मी बाबा हमें छोड़कर चले गए, नवाजिश, खालिदा आंटी और उन जैसे कई लोगों ने हमारी जिंदगी अजाब कर दी। नहीं शर्मीन, मैं वो सब नहीं भूली। वो सब जख्म तो अभी तक ताजा है। मुझे तो खौफ आता है वहां जाने का सोच कर भी। तो तुम मत जाओ। उमर की अम्मी को क्यों मना कर रही हो? मैं पता नहीं, दिल बहुत अजीब हो रहा है। शर्मीन, क्यों दिल अजीब हो रहा है तुम्हारा? पता नहीं, सास की बातों को लेकर अभी से अजीब सी हो रही। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम लोगों ने बुटीक का प्लान कर लिया और मुझे बताया भी नहीं? नहीं निदा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपकी मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल सुबह आप थी ही नहीं, लेकिन मैंने ये बात को बता दिया था। हाँ, ये बात मुझे बता रहा था और नाराज भी हो रहा था कि जहान से कर्जा लेने की क्या जरूरत थी। दरअसल ये आइडिया ही जहान का था। दैट्स ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर यू। अब क्या हो गया तुम्हें? सच में तुम दोनों के आने की बहुत खुशी हो रही है। कब से इरादा कर रही थी कि आज जाऊंगी कल जाऊंगी, टाइम ही नहीं मिल पाता। और खालदा तुम्हारे आने के दिल से खुशी। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। मुझे पता था कि तुम सोचती रह जाओगी, तुम नहीं आने वाली। वो तो आज खालदा मेरे पास आ गई तो बस हमारा मूड बन गया आने का। तो बहुत अच्छा किया, दिल से खुशी हो रही है तुम दोनों के आने की। और वैसे अपना पुराना मोहल्ला तो बहुत याद आता है। अरे कितने अच्छे तरीके से रहते थे हम लोग, और यहाँ एक दूसरे की खबर ही नहीं कि साथ वाले घर में भी कौन रहता है, पता ही नहीं। अरे तो वापस आ जाओ ना। नहीं, उमर नहीं मानेगा। और अब तो खैर से उमर की माशाल्लाह शादी कर रही हूँ, और जैसे ही बहू घर में आएगी ना, उसके हवाले घर करके मैंने रोज चक्कर लगाना है। अच्छा, शादी हो रही है उमर की? खैर से कहाँ हो रही है? तुम लोग जानते होगे, हमारे मोहल्ले की है। हमारे मोहल्ले में कौन? अरे वो नहीं थी जिनकी माँ मर गई थी और वो बेचारी बच्चियां उस मोहल्ले से शिफ्ट हो गई थी। किसकी बात कर रही हो? मेरा तो मुनज्जा की बेटियां। क्या? मुनज्जा की बेटियां? हाँ, माशाल्लाह से इतनी प्यारी खूबसूरत है। और छोटी वाली शर्मीन, वो बनेगी मेरी बहू।
क्या गजब कर दिया मेरा तुमने। क्या मतलब? तुम्हें दुनिया भर में कोई और लड़की नहीं मिली थी उमर के लिए जो जाके इन आवारा लड़कियों से रिश्ता जोड़ लिया? खालदा, कुछ एहसास भी है, वो मेरी होने वाली बहू है, तरीके से बात करो। मैं नहीं कहती, पूरा मोहल्ला कहता है। और फमीदा, तुम्हें तो याद है ना, कुछ अर्सा पहले 2 बहनों को बुरे चाल चलन की वजह से मोहल्ले वालों ने घर से निकाल दिया था। अच्छा, वो? हाँ, वही तो है ये दोनों। तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लो बताओ, माँ के मरने के बाद इन दोनों बहनों ने क्या क्या गुल नहीं खिलाए। अब तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा रही हैं। या अल्लाह, कोर्ट कचहरी? तुम्हें ये भी नहीं पता? सही बेवकूफ बनाया उन लोगों ने तुम्हें। खालदा, ये तुम क्या कह रही हो? कुछ बताओ तो सही तफसील से, मुझे तो हौल हो रहा है अब। वो बड़ी वाली थी ना सिमल, वो तो मुनाजा की जिंदगी में बहुत आवारा थी। कभी किसी के साथ आती थी, कभी किसी के साथ जाती थी, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता था। और पता है क्या, फिर हुआ यूं कि अल्लाह, शर्मीन इतने दिन गायब रही है घर से? और नहीं तो क्या, पूरे मोहल्ले को पता है और अखबार में भी आया था। अब तुम ही बताओ ना, भला ऐसी लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाता है? हाँ, अरे मैं कहाँ जा रही थी रिश्ता लेकर? वो तो उमर की मोहब्बत में मजबूरी में चली गई वहां पर। मैं तो खुद नहीं चाह रही थी कि उनसे शादी हो उसकी। मैं तो कहती हूँ मेरा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ मंगनी हुई है। तुम अच्छी तरीके से सोच लो। वैसे मुझे तुम्हारी स्टोरी पर यकीन नहीं आ रहा। अब तो नवीद से बात भी करवा दी है मैंने तुम्हारी। यार वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उन दोनों की सुलह करवाने के चक्कर में ही तो मैं मारा गया। तो हो गई सुलह उनकी? नहीं ना, इतनी जिद्दी लड़की है। इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आ रहा था और मैंने वो सब कह दिया। अगर वो नवीद से बात करना नहीं चाह रही तो तुम क्यों फोर्स कर रहे हो? क्या पता वो उससे कोई ताल्लुक ही ना रखना चाहती हो। हाँ तो ऐसा ही है ना, लेकिन वो नवीद पागल आदमी है एकदम। कहता है कि सीमल से शादी नहीं हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए खुदकुशी करता है? तुम नहीं जानती ना, 1 नंबर का जज्बाती आदमी है। पहले भी 2 बार आयशा के चक्कर में। आयशा? ये आयशा कौन है? आयशा हाँ आयशा, इसकी पहली गर्लफ्रेंड यार। अरे ये अजीब इंसान है, कभी सिमल के लिए खुदकुशी करता है, कभी आयशा के लिए। हाँ ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस वो इसकी बड़ी सैड स्टोरी है। तुम सूप पियो ना। तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। यार हुआ कुछ यूं था कि आयशा की डेथ हो गई और जिसपे ये बिल्कुल पागल हो गया था। फिर सीमल इसकी जिंदगी में आई और ये जिंदगी की तरफ वापस आया, क्योंकि सीमल की शक्ल आयशा से मिलती थी। बड़ी फिल्मी स्टोरी नहीं है तुम्हारे दोस्त की? हाँ, बस दुआ करो कि सीमल मान जाए। अगर तुम बोलो तो मैं सिमल से बात करूं। वेटर, बिल ले आना। तुम बिल दोगे? हाँ। कहाँ रह गया ये लड़का? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, जल्दी से खाना लगवा दे, मुझे भूख बहुत लग रही है। अम्मी आप परेशान लग रही हैं, खैरियत तो है? उमर, हम बर्बाद हो गए। बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। कैसा धोखा? उमर, वो दोनों अच्छी लड़कियां नहीं है। झूठ बोला था उन्होंने हमसे। तो अच्छा हुआ कि वक्त से पता चल गया हमें और हम बच गए। क्या पता चला? क्या बताऊं मैं तुम्हें, कैसी कैसी शर्मनाक हरकतें की हैं उन लोगों ने। बेटा, अपनी इन्हीं खराब हरकतों की वजह से वो बहनें अपने पुराने मोहल्ले से भी निकाली गई थी। और तुम्हें पता है आजकल उनके ऊपर केस भी चल रहा है। और उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है, हमें हवा तक नहीं लगने दी कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। आपको ये सब किसने कहा? तुम छोड़ो ये सब। अल्लाह का शुक्र है कि हमें वक्त से पता चल गया,
न जाने क्या हो जाता। वो लोग मेरे बच्चे के दिल के साथ खेल रही थी। अरे मेरा बच्चा, तू परेशान ना हो। कितना चाहता था ना तू उसको, और वो मकार लड़की कमबख्त। बस भी करें अम्मी आप। तुम्हें उदास देखकर मेरा दिल कट रहा है। मुझे पता है कि तुम सदमे में हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। उमर, है मेरा बच्चा, इतना सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा? खुदा पूछेगा शर्मीन तुझे। हाय फायजा। अरे आप किचन में कहाँ चले आए? बाहर कोई मुझे दिखा ही नहीं। भाभी घर पे नहीं है। मुझे पता था, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या? अरे खैर छोड़िए, आप नहीं समझेगी। ये बताइए आप कैसी हैं? आप प्लीज बाहर जाकर बैठे। अब क्यों, आप भी आफरीन से डरती हैं क्या? मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, आफरीन के साथ रह रहे कि आप भी बहादुर हो गई हैं बहुत। आप अब तक यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्यों, यहाँ पे खड़ा होना मना है क्या? भाई मसला क्या है आपके साथ? बस आपका नंबर चाहिए था। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश। आप बताइए आप कैसी हैं? बहुत बुरी। वैसे एक बात बताऊं, अगर आप ये गुस्सा करना छोड़ देना तो आपकी सेहत और रंग कभी खराब नहीं हो सकता। मैं यूं ही अच्छी हूँ। तो फिर दे दीजिए ना नंबर अपना। भाई क्या मुसीबत है, आप जाते क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। चची ने ये आफरीन के लिए भेजा है। आफरीन आती होगी, आप खुद दे दीजिएगा। अब आंटी आप खुद दे दीजिएगा, इससे पहले कि वो आफत आ जाए। मैं निकलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अच्छा तमीज का लड़का है, लगता ही नहीं कि आफरीन का रिश्तेदार है। एक नंबर का बदतमीज इंसान है। तुम्हें तो हर किसी से लड़ने का मौका चाहिए, नालायक नहीं तो। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। शर्मीन तुम घर पे हो ना? मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। बाहर जा रही हूँ, तुम शाम में आ जाओ ना, फिर बैठ कर सुकून से बात करते हैं। मेरा तुमसे इस वक्त मिलना बहुत जरूरी है शर्मीन। तो है ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैंने सोचा मैं सीमा के साथ चली जाऊं। मैंने कहा ना मेरा मिलना बहुत जरूरी है। बस मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। चलो ठीक है, आ जाओ। उमर, अम्मी कहाँ जा रहे हो तुम? वो मैं उसी आवारा लड़की से मिलने के लिए ना? उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया और तुम अब तक उसके शहर से नहीं निकल पाए। उमर, तुम में जरा सी भी गैरत होती ना तो ये अंगूठी उसके मुंह पर मारकर आते। बस भी करें अम्मी, वो लड़की आवारा नहीं है और ना ही उसने मुझे कोई धोखा दिया है। मैं ये सब कुछ पहले से जानता था। उमर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बेगैरत हो गए। एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जिसके लिए जमाना बातें बना रहा है। जमाना जाहिल है अम्मी, वो दोनों ऐसी नहीं है, बल्कि इसी जमाने ने उन दोनों के साथ जुल्म किया है। तो तुम कह रहे हो ना, और जो जमाना कह रहा है वो क्या है? जमाना बकवास करता है अम्मी, वो दोनों ऐसी नहीं है। वो बहुत मजलूम है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए अम्मी। और उनकी मदद करने के चक्कर में मैं अपना इकलौता बेटा गंवा दूं, ये चाहते हो क्या तुम? मेरी बात तो सुन लें आप। आपको नहीं पता उन दोनों के साथ क्या क्या हो चुका है। अगर आप सुनेगी ना तो आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा अम्मी। कुछ भी कहो उमर, मगर मैं किसी भी ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूंगी जो इतने दिन घर से गायब रही हो। अम्मी प्लीज। मैंने कह दिया ना, तुम उन लोगों से मिलने नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। आप मुझे रोक नहीं सकती हैं। अगर तुम वहां गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, समझे तुम? आप कितनी खुदगर्ज हो सकती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उमर, अपनी जबान को लगाम दो। गुड मॉर्निंग मिसेस अख्तर। कॉल करने का मकसद? तुम भी तो बेमकसद कॉल कर लिया करती थी ना, तो आज मैंने कर ली। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में। वैसे मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें कॉल करने की। मैंने तो बस अफसोस के लिए फोन किया था। अफसोस? कैसा अफसोस? इतनी मेहनत और कोशिश के बावजूद तुम और तुम्हारा भाई पूरी तरह से केस हार रहे हो ना। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हारेगा।
कुछ अंदाजा है तुम्हें? कहाँ हो तुम? तुम्हारी लापरवाही से हम केस हार रहे हैं। तुम्हारे अब्बा बीमार है तो उन्हें यहाँ ले आओ, उनका यहाँ ज्यादा अच्छा इलाज होगा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम आ रही हो अगली हेयरिंग पर, और ये हमारी लास्ट हेयरिंग है, समझी? अख्तर, तुम्हारी बर्बादी का पूरा इंतजाम कर रखा है मैंने। अभी तक सो रही थी? ऑफिस नहीं जाना क्या? बस यार तबीयत ठीक नहीं है और सर में भी दर्द हो रही थी। कोई डिप्रेशन है क्या? सोफी, मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। हुआ क्या है? जानती हो ना कि सीमल के साथ क्या किया है मैंने? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और वही हशर तुम्हारे साथ करूंगा। बचपन से जानता है वो मुझे, फिर भी उसने अंगूठी वापस कर दी। आप मुझे अच्छी लगती हैं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।